नमस्कार दोस्तों, आइए आपका फिर एक बार से स्वागत है इस चैनल पर। तो हम लोग नंबर सिस्टम में क्या पढ़े, फैक्टर। तो अभी आप देखें कि पिछले कई वीडियो में हम लोग कितने तरीके के फैक्टर होते हैं, सम फैक्टर, विषम फैक्टर, 2 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल, सारे कई तरीके फैक्टर और उनका योगफल निकाला सीख के हम लोग। तो आज बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आए कि एवरेज ऑफ फैक्टर, मतलब जो गुणनखंड होगा उनका औसत क्या होगा। तो आप जानते हैं कि औसत का जो बेसिक फार्मूला हम लोग का होता है, औसत मतलब एवरेज। एवरेज का मतलब होता है कुल योग बटा कुल संख्या। किसी भी चीज़ का अगर औसत निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो एवरेज का हम लोग का बेसिक फार्मूला होता है तो होता है कुल योग बटा कुल संख्या। तो इसी तरह एवरेज ऑफ फैक्टर, तो एवरेज ऑफ फैक्टर होगा सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर। एवरेज ऑफ फैक्टर का फार्मूला क्या होगा, सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर का मतलब क्या है, भाजकों का योगफल, भाजकों का योग बटा भाजकों की, क्या निकालेंगे हम लोग, भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या। जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल पूछ दिया कि 100 के सभी फैक्टर का औसत बताइए, औसत क्या होगा। तो जैसे एग्जांपल पूछ दिया कि 100 के सभी फैक्टर का एवरेज क्या होगा, तो क्या है, सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर। तो आप जानते हैं कि 100 का हम लोग सबसे पहले गुणनखंड करेंगे तो 2 की घाते 2 और 5 की घाते 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे। तो सम ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, अगर 2 की घाते 2 है तो इसको लिखेंगे 2 की घाते 0 प्लस 2 की घाते 1 प्लस 2 की घाते 2। 5 घाते 2 का मतलब 5 की घाते 0 प्लस 5 की घाते 1 प्लस 5 की घाते 2। सॉल्व कर दिया जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25। ऐड कर दिया जाए 4 2 6 और 1 7, 25 5 30 और 31। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आ जाएगा 217। इसका मतलब 100 के सभी फैक्टर का योगफल कितना आ जाएगा, 217। अब अगर इसके नंबर ऑफ फैक्टर की बात कर लिया जाए, नंबर ऑफ फैक्टर, तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब पावर में एक एक जोड़कर गुणा। तो यहाँ 2 पावर है तो हो जाएगा 3 और यहाँ पर 3, तो कितना है, 3 3 के 9। तो एवरेज ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे भाई, एवरेज ऑफ फैक्टर, एवरेज ऑफ फैक्टर। तो एवरेज ऑफ फैक्टर का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर। तो सम हम लोग का आ गया 217 और कुल गुणनखंडों की संख्या आ गया 9। इसको सॉल्व कर दिया जाएगा, यही हम लोग का आ जाएगा एवरेज ऑफ फैक्टर। आइए दोस्तों, फैक्टर में एक और कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखते हैं, दिया है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, मतलब भाजकों का गुणनफल। जैसे एग्जांपल आप समझ लीजिए, जैसे हमारा कोई नंबर 6 है तो इसके भाजक कौन कौन होंगे, 1 2 3 और 6। तो यहाँ पर निकालना प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का मतलब जितने भी गुणनखंड आए हैं उन सभी का आपस में मल्टीप्लाई। तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 6, तो 6 3 18 और 18 दूना 36। तो यहाँ पर तो एक छोटा नंबर 6 था तो हम लोग निकाल लिए, लेकिन अगर ये बड़ा नंबर रहेगा तो कैसे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकाला जाएगा, तो उसका फार्मूला और ट्रिक सीखा जाए। जैसे हम एग्जांपल एक लेते हैं 40, मान लीजिए हम लोग एग्जांपल ले लिए 40। तो इसके टोटल फैक्टर कौन कौन से होंगे, देखिए 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 20 होगा और 40 होगा। तो कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 40 के कुल कितने फैक्टर होंगे, 8 फैक्टर हो गए। अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का मतलब ये जितने भी फैक्टर आए हैं सभी का आपस में गुणा करने पर क्या आंसर आएगा, यही हम लोग आज का क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग गुणा कैसे करेंगे। तो गुणा अगर हम लोग करते हैं 1 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 10 गुणे 20 गुणे 40। तो एक बात और कहते हैं, आप एक का गुणा जो है कि हम करते हैं 1 और 40 को हम एक साथ रख लेते हैं, मतलब 1 गुणे 40 को एक साथ रख लेते हैं। फिर 2 गुणे 20 को हम एक साथ कर लेते हैं, तो 1 और 40 2 और 20 खत्म हो गया। फिर 4 का हम 10 के साथ गुणा कर देते तो हो जाएगा 4 गुणे 10। फिर हम लोग 5 का 8 के साथ गुणा कर दे तो 5 गुणे 8 हो जाएगा। आप जानते हैं
गुणा 1 का 40 में करें चाहे 40 का 1 में करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर दिए, 1 का 40 में गुणा कर दिए, 2 का 20 में कर दिए, 4 का 10 में कर दिए, 5 का 8 में कर दिए, है वही चीज़। तो 1 का 40 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, 20 दूना 40, फिर 10 चौके 40, फिर 5 वाठे 40। तो आप देख रहे हैं कि 40 गुणे 40 गुणे 40 कितनी बार हो गया, 4 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 40 के घाते 4। तो हम लोग का जो 40 के सभी फैक्टर आए थे, सभी फैक्टर का जो गुणनफल आ गया वो क्या आ गया, 40 के पावर 4। तो आप 40 को ध्यान से देंगे तो यही तो हमारा नंबर है। 40 क्या था, यही नंबर है। अब 4 क्या है, आप देखिए टोटल फैक्टर हमारे आए थे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल फैक्टर आए थे 8, तो यहाँ पावर आ गया 4। इसका मतलब नंबर ऑफ फैक्टर बाई 2। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का जो फार्मूला बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, देखिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर मतलब फैक्टरों का गुणनफल। तो उसका जो फार्मूला बनेगा नंबर, जो नंबर है और उसके पावर में हम लोग करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर बाई 2। तो ये हम लोग का फार्मूला आ गया, ट्रिक आ गया कि जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होगा, किसी भी नंबर के सभी भाजकों का गुणनफल का फार्मूला बनेगा वो नंबर और उसके पावर में जितने भी फैक्टर आएंगे उसका आधा कर दिया गया। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे हमारा 100 है, पूछ देगा 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताइए। तो आप जानते हैं कि 100 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम लोग कई बार निकाल चुके हैं, 9 आता है। 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या आती है, 9 आती है। तो नंबर ऑफ फैक्टर का फार्मूला क्या है, नंबर उसके पावर में नंबर ऑफ फैक्टर बाई 2। तो हमारा नंबर होगा 100 और 100 के पावर करेंगे 9/2, 9/2। तो इसको और थोड़ा सा अगर आपको अच्छा करना है तो आप लिख सकते हैं 100 को लिख सकते हैं 10 की घाते 2 और इसके घाते 9/2। तो ये हो जाएगा 10 की घाते 2। जब अंदर गुणा करेंगे तो 9/2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 10 की घाते 9। तो हम लोग वही हो जाएगा 100 के सभी फैक्टरों का गुणनफल। आइए दोस्तों, एक और ही बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं, सम ऑफ इनवर्स ऑफ फैक्टर, सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल। इसका मतलब क्या हुआ, पहले सीखा जाए कि क्या कैसे ये आता है और इसका ट्रिक क्या होगा। तो पहले तो हम लोग ये सीखते हैं कि सम ऑफ इनवर्स ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल हो गया 6, एक नंबर क्या है 6। तो इसके टोटल फैक्टर कौन कौन होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। तो जो हम लोग से पूछा हुआ है सम ऑफ इनवर्स ऑफ फैक्टर, इसका मतलब जो इसके सारे फैक्टर 1 2 3 4 आए हैं इसी के व्युत्क्रम का योग। इसका मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब 1/1, 2 का उल्टा करेंगे तो 1/2 और 3 का उल्टा करेंगे तो 1/3 और 6 का उल्टा करेंगे तो 1/6। सम ऑफ इनवर्स ऑफ फैक्टर का मतलब ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आपको पता है 6 आएगा। फिर यहाँ पर इससे भाग देंगे 6 आएगा और यहाँ 1 गुणा करेंगे 6। फिर 2 से 6 में भाग देंगे 3, 2 3 6 और 3 का गुणा करेंगे 1 में तो 3। फिर 3 का 6 में भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 गुणा करेंगे 2 आएगा। फिर 6 का 6 में भाग देंगे 1 आ जाएगा +1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब हम 6 के सभी फैक्टर का व्युत्क्रम, सभी का इन्वर्स का सम निकाले तो हमारा आ गया 6 + 3 + 2 + 1/6। तो ध्यान से आप देख रहे हैं जो ये 6 है यही हमारा नंबर है, जो 6 है ये क्या है भाई, यही नंबर है। और जो 1 2 3 6 प्लस करके आया है यही तो हमारा सम ऑफ फैक्टर है, यही क्या हमारा बनेगा सम ऑफ फैक्टर। तो यहाँ से बहुत अच्छा हम लोग का एक ट्रिक बन गया कि जो सम ऑफ इनवर्स ऑफ फैक्टर होगा, सम ऑफ इनवर्स ऑफ फैक्टर होगा वो होगा सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं सम ऑफ इनवर्स ऑफ फैक्टर, किसी संख्या के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा सम ऑफ फैक्टर बटा नंबर, बटा में वो नंबर। तो सम ऑफ इनवर्स ऑफ फैक्टर में आपको कुछ नहीं करना है, केवल यही कर देना है कि किसी भी नंबर के अगर पूछेगा कि उसके सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा तो सम ऑफ फैक्टर कर देना अपन क्या कर देना है, नंबर कर देना है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग 100 लेते हैं।
100। बोल दिया कि 100 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। तो क्या हम लोग का कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर। तो आप जानते हैं कि 100 के सभी फैक्टरों का योगफल कितना आ गया, 217। तो सम ऑफ फैक्टर हो जाएगा 217 और नंबर कितना हमारा है, 100 है, तो आ जाएगा 217/100। तो ये हम लोग का नंबर ऑफ फैक्टर का लगभग सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर हो गए। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, एवरेज ऑफ फैक्टर, तो सारे नंबर ऑफ फैक्टर के कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर क्लियर हो गए। तो आप इस वीडियो को बड़े आराम से धीरे धीरे देखते रहिए और एक एक कॉन्सेप्ट को समझते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर लाइक करिए।